सब उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई आज है 12 जुलाई, जो कि संडे है। आपको पता होगा भाई कि आज से RWA का मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुका है भाई। ठीक है, हर संडे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये मॉक टेस्ट मिलेगा। तो हम भाई इस मॉक टेस्ट का पूरा आपको सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है, आपको हम जीएस का भी कराए हैं, रीजनिंग का भी कराए हैं, इसी तरीके सब सब्जेक्ट का कराए हैं। ठीक है, यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के सेक्शन में चले जाइए, वीडियो के फॉर्मेट में जाएंगे, आपको चारों सब्जेक्ट का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अभी इस संडे में तो भाई सोल्यूशन कराने में थोड़ा लेट हुआ। ठीक है, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे अगले संडे को आपको सुबह से सुबह चारों सब्जेक्ट का वीडियो सोल्यूशन का आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आप चैनल पे ज़रूर जुड़िएगा और मेरे टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए भाई। हम ये जो भी आपको सोल्यूशन कराएंगे इसका हम PDF के माध्यम से कराएंगे और ये PDF अपने टेलीग्राम पे हम दे देंगे। आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा या आप वीडियो देख के पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप मॉक टेस्ट सॉल्व करके वहाँ से आप रिवीजन कर लीजिएगा। जहाँ से आपको करना है वहाँ से कर लीजिएगा। तो इसमें हम आपको जीके जीएस सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो भाई ज़रूर जुड़िएगा, इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आपको हम जीके जीएस का 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सोल्यूशन कराते हैं। ठीक है, तो यदि चैनल पर नए हैं तो भाई ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि हर एक संडे आपको इसी तरीके से वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। यानी आपके अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा के बारे में संबंधित है। तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्टिकल 315 से 323 तक। ठीक है, आर्टिकल 315 से 323 तक आपके संघ लोक सेवा आयोग के बारे में दिया गया है। यदि आपसे भाग पूछे कि कौन से भाग में दिया गया है तो भाग 14 में। ठीक है, कौन से भाग में, भाग 14 में। आपसे दोनों भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे के दीवारों, ठीक है, पर चढ़ाया जा सकता है। यानी क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़ते हैं, 2 कि निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे से दीवारों पर चढ़ाया जाता है। यानी जैसे कि आपका ये दीवार है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा पौधा है कि जिसको मतलब कि इस दीवार पर चढ़ाने के लिए एक सहारा दिया जाता है, कि मतलब यहाँ पे कुछ सहारा दे देंगे, इधर कुछ सहारा दे देंगे, इधर कुछ सहारा दे देंगे, तो ये मतलब उसके जड़ धीरे धीरे करके आपके ऊपर तक चढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा पेड़ होता है, कद्दू का पेड़। ठीक है, कद्दू के पेड़ के लिए भाई एक आपको सहारा देना पड़ता है जिससे कि ये ऊपर तक जा सके और अच्छे से हो सके। ठीक है, तो गुलाब का ये सब, गुलाब का पेड़ हो गया, नींबू का पेड़ हो गया, सूरजमुखी का पेड़ हो गया, इन सब के तने बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए ये अपने सहारे खड़े हो सकते हैं। लेकिन कद्दू का पेड़ अपने सहारे नहीं खड़ा हो पाएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ सहारा देना पड़ता है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि पद्मश्री, ठीक है, यहाँ देखिए कि पुरस्कार के बारे में पूछा गया था कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जसपाल राणा, ठीक है, जसपाल राणा हाल ही में निधन हो गया। मतलब कि ये जो जसपाल राणा है, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो यही पूछा है कि ये किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से संबंधित है, निशानेबाजी से। ठीक है, किस खेल से संबंधित है, निशानेबाजी से। इनके बारे में और देख लीजिए। तो ये जो है 1994 में, ठीक है, 1994 में भाई जूनियर विश्व चैंपियनशिप पे स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, गोल्ड जीते थे। किस किस चैंपियनशिप में, तो जूनियर, ठीक है, जूनियर चैंपियनशिप में भाई, जूनियर विश्व चैंपियनशिप में ये गोल्ड मेडल जीते थे 1994। और 1994 में ही इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। ठीक है, आपसे पूछेगा, ये भी पूछ सकता है कि मतलब कि जसपाल राणा को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष मिला था, तो 1997 में। और ये जो पद्मश्री के बारे में पूछा गया कि ये पद्मश्री कब मिला था, तो ये मिला था 1997 में, सॉरी 1997 में पद्मश्री मिला था। और ये मतलब अशोक चक्र आपको मिला था 1994 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि पहले एशियाई खेल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारत में पहले एशियाई खेल का आयोजन किए गए थे। यानी भारत में पहले एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था, तो नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था ये भी पूछ सकता है आपसे, तो 1951 में किया गया था। ठीक है ना, 1951 में किया गया था। उसके बाद फिर पूछेगा कि दूसरी बार कब किया गया था, तो दूसरी बार
1982 में किया गया था। यानी भारत में जो एक बार 1951 में ये एशियाई खेल हुआ था, एक बार 1982 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि मतलब कि पहले एशियाई खेलों में भारत ने पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया था, यानी भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। आपसे ये पूछ सकता है कि कौन से एशियाई खेल में भारत पदक तालिका में सेकेंड स्थान पे था, या पूछ सकता है कि 1951 में पहले एशियाई खेल में भारत कौन से मतलब कि पदक तालिका में कौन से स्थान पे था, तो आपको क्या बताना है, दूसरी स्थान पे। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि पृथ्वी पर दो सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां एक वर्ष में लगभग 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यानी आपसे पूछा है कि भारत में ऐसा कौन सा जगह है जहां सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो आपको क्या बताना है भाई, चेरापूंजी और मासिनराम। ठीक है, चेरापूंजी और मासिनराम, यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। आपसे पूछेगा कि ये किस स्टेट में है, तो आपको बताना है भाई मेघालय स्टेट में। किस स्टेट में है, तो आपको बताना है मेघालय। ठीक है ना, मेघालय स्टेट में। भाई इस बार थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हुआ, हम आपसे बोलते हैं अगले संडे से आपको भाई सुबह सुबह आपको वीडियो मिल जाया करेंगे। ठीक है, जिससे आप अच्छे से अपना रिवीजन एंड एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि वार्षिक, ठीक है अच्छे से पढ़िए, वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथकली के प्रदर्शन शामिल है, ये कहाँ है। यानी आपसे पूछा है कि मामल्लपुरम जो है नृत्य महोत्सव ये किस स्टेट में होता है, तो कहाँ होता है भाई, तमिलनाडु में। कहाँ होता है, तमिलनाडु में। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार बनी सिफारिशों के पीछे मुख्य व्यक्ति कौन थे। यानी जो भारत शासन अधिनियम 1919 बना था, तो उसके बनने के पीछे किसका मुख्य आधार था, तो किसका था भाई, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू का था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि ग्लोबल, ठीक है, यहाँ को अच्छे से क्वेश्चन देखिए कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा रैंक है, तो आपको बताना है कौन सा रैंक है, 127वां। ठीक है ना। टोटल 163 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें भारत का भाई मतलब 163 देशों को आपको लिया जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, जिसमें भारत का स्थान क्या है कि 127वां स्थान है। ठीक है, वहीं आपका बात करें तो भाई भूटान, ठीक है, भूटान भाई, भूटान का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है एशिया में, भूटान आपका 16वें स्थान पे है। ये भी पूछ सकता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में मतलब कि एशिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस स्टेट का मतलब किस देश का है, तो आपको बताना है भूटान का है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, ठीक है ना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना ये पूछा गया है कब लागू हुआ था, तो 2016 में। ठीक है, 2016 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि साहित्य अकादमी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, साहित्य अकादमी प्रतिष्ठित नाट्य प्रतिनिधि पुरस्कार जीतने वाली लक्ष्मी विजयनाथ, ठीक है, लक्ष्मी विजयनाथन किस नृत्य से संबंधित है। यानी आपसे पूछा है कि सबसे पहले आप ये बस पढ़ सकते हैं कि लक्ष्मी विजयनाथन किस नृत्य से संबंधित है, तो आपको क्या बताना है भाई, ये है भारतनाट्यम से। ठीक है, किस नृत्य से संबंधित है, तो हो जाएगा भारतनाट्यम से। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि माइकल फैराडे, ठीक है, यहाँ देखिए साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है कि माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा जो विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे का सिद्धांत है ये खोज। यानी आपसे पूछा है कि मतलब माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज कब किए थे, तो आपको बताना है 1881 में। ठीक है, कब किए थे, तो 1881 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि ये करंट से क्वेश्चन पूछा गया था कि जुलाई 2027 तक, ठीक है, एनसीबी, आप ये पढ़िए, जुलाई 2027 तक एनसीबी के महानिदेशक कौन रहेंगे, तो आपको क्या बताना है भाई, अनुराग गर्ग जी हैं। यानी ठीक है, तो जुलाई 1927 तक इनका एग्रीमेंट हो चुका है कि एनसीबी के महानिदेशक कौन रहेंगे, अनुराग गर्ग जी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। यानी हरित क्रांति जो पूछा है ये अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कृषि क्षेत्र से। यानी ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है मकायू में आयोजित, ठीक है, यहाँ क्या है, मकायू में आयोजित 11वें सांड वर्ल्ड कप में भारत की किस खिलाड़ी ने भाग लिया था? ठीक है, तो यहाँ देखिए कि मकाऊ में आयोजित सांडा वर्ल्ड कप में, ठीक है, साड़ा वर्ल्ड कप में भारत के कौन से खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो आपको क्या बताना है भाई, यहाँ अर्पणा दाहिया ने जीता था। ठीक है, तो कौन जीती थी? अर्पणा दाहिया में। ये आपसे पूछेगा किस किलोग्राम में, तो आपको बताना है 52 केजी, यानी 52 केजी वेट में ये आपका कौन सी पदक जीती थी? स्वर्ण पदक जीती थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? बिल्कुल ईजी है कि भारतीय संविधान में भाग 3, तो भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है ना, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मौलिक अधिकार किस किस आर्टिकल के बीच आता है। ठीक है, आपको आर्टिकल कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि मई 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? यानी 2026 में जो चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में, उसमें मतलब विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है रथिंद्र भोस। कौन है? रथिंद्र भोस, यानी 16 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आपको बताना है भाई पश्चिम बंगाल का सीएम कौन है? ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि तृतीय, ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 तक चला था, जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चला था। ठीक है ना, तो आपको क्या बताना है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भाई कि तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक जो चला था, ठीक है, किस आर्थिक चुनौती का समाधान किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा युद्धकाल, ठीक है, युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है कि एन, ठीक है, यहाँ देखिए कि NBPW जिसे लौह युग की सबसे व्यापक मिट्टी के बर्तनों में से एक माना जाता है का पूर्ण योग, यानी आपसे भाई NBPW का फुल फॉर्म पूछा है कि NBPW का फुल फॉर्म आपका क्या होगा? तो ये हो जाएगा भाई कि नार्थन ब्लैक पॉलिशड, ठीक है, वेवर। ठीक है ना, वेयर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है? अपनापन, ठीक है, अपनापन पुस्तक ये किस केंद्रीय मंत्री ने लिखा था? तो आपको बताना है भाई शिवराज चौहान। ठीक है, तो अपनापन पुस्तक कौन लिखे थे? तो शिवराज चौहान जी लिखे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि वह एक, ठीक है, वह एक कर्नाटक की दिग्गज गायिका थी जिन्होंने यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राज्य महासंघ में गायन किया था। यानी आपसे पूछा है कि मतलब कि कर्नाटक की कौन सी गायिका थी जो उत्तरी अमेरिका के महासंघ में, मतलब कि महासंघ में गायन यानी गाने बजाने किए थे? तो क्या हो जाएगा भाई? सुबु लक्ष्मी जी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी क्वेश्चन आपको बताए हैं भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये था आज का वीडियो भाई, 20 क्वेश्चन आपको टोटल कराए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा भाई। तो चैनल पे जुड़िएगा। इस संडे को भाई थोड़ा लेट हुआ वीडियो आने में, आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अगले संडे से भाई आपको टाइम से वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल से भाई बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।